मैं भाई वीरेंद्र के किसी बात पर कोई कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि भाई वीरेंद्र ऐसे भी बिना मतलब का ही बहुत बोलते रहते हैं। देखिए, मुझसे बहुत सी बातों को कहवाइए मत। विश्व प्रसिद्ध मंदिर है बखोरापुर, वो आप ही के क्षेत्र में आता है, तो उसको पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए आप अभी सरकार में थे, वो आपने कभी ऐसा कदम उठाया जिसमें वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, इस पे फिर लोग बात कर सकें कि उसको एक पर्यटन स्थल के तौर पर? देखिए, उसको पर्यटन स्थल घोषित करवाने के लिए मैं निश्चित तौर पर प्रयासरत, हमको जितना रहना चाहिए था मैं नहीं रहा, मैं मानता हूँ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भारत आइडिया में। मैं आशुतोष आज उपस्थित हूँ 7 बार से विधायक और 2 बार मंत्री रह चुके राघवेंद्र प्रताप जी के यहाँ। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है भारत आइडिया में। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि आप जो अभी भारतीय जनता पार्टी में, पहले आप राष्ट्रीय जनता दल में थे और अभी दोनों का कार्यशैली आपने देखा है सरकार में रहते हुए, तो दोनों के कार्यशैली में अंतर क्या है? देखिए, भाजपा का जो शासन था, जदयू और भाजपा का, वो आप लोगों ने देखा था, और जब से जदयू और राजद का शासन आया है तब से आप बिहार की सारी स्थितियों को देख रहे हैं। तो यह स्वयं आप आंकलन करें कि भाजपा के समय जब वो राज चल रहा था जदयू के साथ, तो वो राज कैसा था, और आने के बाद जो स्थितियां बनी हैं वो राज कैसा है, इसका आंकलन आप स्वयं करें, आपको सब पता चल जाएगा। अभी वर्तमान में आरा में 10 दिनों में 10 हत्याएं हुई हैं। लोगों में भय का माहौल है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि राजद जैसी ही सरकार में आती है, जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उच्च मानसिकता के लोग होते हैं, उनमें एक भय का माहौल आ जाता है। फिर लोग जंगल राज से तुलना करने लगते हैं। पिछला जो 2000 दशक में जो जंगल राज था, इन सबों को तुलना करने लगते हैं। उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो हत्याएं हुई वो विभिन्न कारणों से हुई, और इसमें मैं अपने एसपी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो अपराधी थे उनको पकड़ने का काम किया, और निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रयास उन्होंने किया इन सब कारणों से इस जिले को बचाने के लिए। लेकिन हत्याएं हुई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो हत्याएं विभिन्न कारणों से हुई हैं, और हत्याएं होने के बाद उनका पता लगाने में, उनको पकड़ने में एसपी ने निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये तो दुखद हुआ था, गलत हुआ था, लेकिन प्रशासन प्रयास कर रहा है। तो क्या लगता है, पहले से हत्या में वृद्धि हुई है इन सबों में, या फिर वैसा ही ग्राफ है? देखिए, मुझसे बहुत सी बातों को कहवाइए मत। बहुत सी बातों को मैं सार्वजनिक रूप से कहना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो अभी नेतृत्व है तेजस्वी जी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये वहाँ से नहीं कहते हैं कि आप लोग बदमाशी कीजिए, गुंडाई कीजिए, चाहे कुछ ऐसा करिए। लेकिन जब ये राजपाट आता है तो मैंने उसको बहुत नज़दीक से देखा है, मैं उसमें शामिल रहा हूँ। स्वस्फूर्त कुछ बातें ऐसी होने लगती हैं जो निश्चित तौर पर समाज के विरुद्ध होती हैं और शासन के विरुद्ध होती हैं। इनको कोई कहता नहीं है, ये स्वस्फूर्त जाग जाते हैं और अपने काम में संलग्न हो जाते हैं, जिसके चलते लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने की हालत हो जाती है राज्य में। विश्व प्रसिद्ध मंदिर है बखोरापुर, वो आप ही के क्षेत्र में आता है, तो उसको पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए आप अभी सरकार में थे, वो आपने कभी ऐसा कदम उठाया जिसमें वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, इस पे फिर लोग बात कर सकें कि उसको एक पर्यटन स्थल के तौर पर? देखिए, उसको पर्यटन स्थल घोषित करवाने के लिए मैं निश्चित तौर पर प्रयासरत, हमको जितना रहना चाहिए था मैं नहीं रहा, मैं मानता हूँ। लेकिन जो उसके प्रबंधक गण हैं, जो उस मंदिर को देखते हैं, उस मंदिर को बनाए हैं, उन लोगों ने कभी हमसे संपर्क नहीं किया। तो मैंने ये समझा कि निश्चित तौर पर वो अपने ही नेतृत्व में इसको चलाना चाहते हैं, या उसका संरक्षण अपने द्वारा ही करना चाहते हैं, इसलिए मैंने प्रयास नहीं किया। लेकिन हाँ, उसके जो मुख्य प्रबंधक हैं, जो उसके निर्माण करता है गोपाल जी,
यदि आज भी हमसे वो संपर्क करें, हमसे उनकी बातचीत हो, तो निश्चित तौर पर मैं इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करवाने का प्रयास करूँगा। और ऐसे भी मैं सोच रहा हूँ कि इस बार जो असेंबली हम लोगों की होगी, आने वाली जो विधानसभा है, उसमें मैं इस मामले को उठाऊँगा। आपका क्षेत्र जो बड़हरा है वो काफ़ी मतलब बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। पेयजल की समस्या, शुद्ध पानी पीने की समस्या बहुत बनी रहती है। इससे लोगों में बीमारी भी देखा जा सकता है आए दिन। तो इस पे आपकी योजना क्या है जो आप वहाँ कर रहे हैं? देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं गंगा और सोन दोनों के मध्य में हमारा विधानसभा स्थित है। कोई ऐसी भयंकर बीमारी की सूचना हमको नहीं है कि जो लाइलाज हो। वहाँ की हवा बहुत शुद्ध होती है, लेकिन आजकल जनरली जो चापाकल से जो पानी का हम उपयोग करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं खराबी आ रही। उसके लिए बड़हरा विधानसभा में मैंने 2004 में ही, जब मैं विधानसभा का सदस्य था, उस समय हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ के लिए स्वीकृत कराया था, जो मौजमपुर में स्थित है। और आप भी जा कर के उसको देख सकते हैं। 39 गाँवों में और 7-8 टोलों में, लगभग 45-46 गाँवों में वहाँ से शुद्ध पानी की सप्लाई हो रही है और लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा है। जहाँ तक चापाकलों में जो पानी खराब रूप में आ रहा था, तो अभी मैं अपने विधानसभा में करीब 50-60 स्थानों पर चापाकल के लिए, जिसमें शुद्ध पेयजल आए, उसके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द जहां वह शुद्ध पानी नहीं पहुंच रहा है, चापाकल का शुद्ध पानी लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। राजद के कुछ लोग बता रहे हैं कि आप भी जिस पार्टी में आप हैं, भारतीय जनता पार्टी में, उसे बिहार जलाओ पार्टी और बड़का झूठा पार्टी का उनका स्लोगन दे रहे हैं। क्या कहिएगा इस बारे में आप? मैं भाई वीरेंद्र के किसी बात पर कोई कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि भाई वीरेंद्र ऐसे भी बिना मतलब का ही बहुत बोलते रहते हैं। तो बहुत बोलते रहते हैं तो उनको क्या जवाब दिया जाए? वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि राजद में क्या होता है, क्या होगा, और हम भी जानते हैं। लेकिन वो चूँकि राजद में है तो स्वाभाविक रूप से वो कहेंगे कि बिहार जलाओ पार्टी और भारत जलाओ पार्टी भाजपा है। लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि आप अपने अंतःकरण को देखें और बड़ी मुश्किल से जो राजपाट आपको मिला है उसको बढ़िया से चलाने का प्रयास करें, क्योंकि ये सारे आरोप आप लोगों पर लगते रहे हैं। ये सारे दोष, बिहार जलाने की बात हो, भारत जलाने की बात हो, ये सारे दोष आप पर लगते रहे हैं। इसलिए ज़रा संभाल के बोलिए। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ उपस्थित थे राघवेंद्र प्रताप जी, जो कि बड़हरा के विधायक हैं, काफ़ी उम्दा विधायक हैं। तो इस खबर के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।